Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs in lecture 16 of Mathematics and Statistics syllabus of Account Assistant. क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले आपको क्या करना है, जो कि आपको पता ही है, स्क्रीनशॉट लेना है और आपने आंसर्स चेक करने हैं। तो फिर अपने आंसर्स मेरे आंसर से टेली करने हैं कि आपको कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट। और अपना जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे भी बताना, और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप मेंशन करना। तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने अटैच किया है एक ग्रुप, तो वहाँ पे भी आप अपने जो रिजल्ट हैं वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और ऑलवेज। जो भी आज के एमसीक्यूज होंगे वो होंगे लीनियर इक्वेशंस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और ऑलवेज। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सिस्टम मीन्स जो आपके सिलेबस पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं वही होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ऑलवेज ये क्या होते हैं, ये मतलब और ऑलवेज हमेशा होते हैं कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, आइदर ए और बी, डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो आपको अपना आंसर बताना है पहले। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ऑलवेज, मैंने आपको क्लियर किया है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है, ऐसे मैंने लिखा था, यहाँ से मैंने लिखा था टू टाइप्स, कॉन्सिस्टेंट, यहाँ से लिखा था इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब ये कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी। तो आइदर मीनस या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। जब कॉन्सिस्टेंट होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, तो जब इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो कॉन्सिस्टेंट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन देन द सिस्टम इज। अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो क्या जिनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन, तो गिवन है कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसका क्या है, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या तो यूनिक सॉल्यूशन है। फिर आपको क्या बताना है, देन द सिस्टम इज। तो हम क्या कहेंगे सिस्टम को, वो जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या वो कॉन्सिस्टेंट है, क्या वो इनकॉन्सिस्टेंट है, बोथ ए और बी। बोथ ए आर बी का मतलब क्या है कि कॉन्सिस्टेंट भी है या इनकॉन्सिस्टेंट। बोथ ए और बी, ए और बी नहीं आएगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी का मतलब क्या है कि कॉन्सिस्टेंट भी इनकॉन्सिस्टेंट भी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसका गिवन है कि या तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो किस्म होते हैं, सिस्टम कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। मगर आपको पता है ना, कॉन्सिस्टेंट में दो टाइप्स के होते हैं, या तो सोल्यूशन होगा इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, या तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो तब भी कॉन्सिस्टेंट है, और यूनिक सोल्यूशन होगा तब भी कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज कॉन्सिस्टेंट। आया समझ में, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो फिर भी कॉन्सिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर भी कॉन्सिस्टेंट है। आया समझ में, बोथ ए और बी का एंड ए एंड बी का मतलब है कि कॉन्सिस्टेंट भी होगा इनकॉन्सिस्टेंट भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज इफ a system of linear equations have no solution। अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसका क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी। तो फिर हम सिस्टम को क्या कहेंगे, क्या वो कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, तो डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो आप मुझे बताओ इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जब भी नो सॉल्यूशन होता है तब वो किस में आता है, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट में। कॉन्सिस्टेंट में ये दो आते हैं, इनफिनिटली और यूनिक। तो इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो जब भी नो सॉल्यूशन होता है तब वो सिस्टम क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ से होगा इनकॉन्सिस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन,
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एंड डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपके सामने इक्वेशन है, तो ये मैंने शायद टेलीग्राम पे डाला था आपको एज ए सिंपल क्वेश्चन, शायद यही है। नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं है, तो इसके बाद आएगा 2x+3y इज इक्वल टू 4, 4x+6y इज इक्वल टू 8 है। तो ये जो आपके पास आपके सामने जो लीनियर इक्वेशंस है, इनका क्या है, क्या वो इनका नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है, या नन ऑफ दीज। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया था, मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया था, शॉर्टकट भी दिया था। तो कंसेप्ट में मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, इनको आपस में डिवाइड करना है। तो देखा आपने, 2/4 आएगा, यहाँ से 3/6 आएगा, और यहाँ से 4/8 आएगा। तो जिसको हम कहते हैं A1/A2, यहाँ से कहते हैं B1/B2, C1/C2। अगर आप कैंसिलिंग करोगे, 2 1 r 2, 2 2 r 4, ठीक है, 3 1 r 3, 3 2 r 6, 4 1 r 4, 4 2 r 8। तो इसका भी 1/2 है, इसका भी आंसर 1/2 है, और इसका भी आंसर 1/2 है। तो जब क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब ये क्या होता है आपस में बराबर, तो तब इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। कंसेप्ट में मैंने आपको क्लियर किया था कि इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में बराबर होता है। तो अगर किसी को कैंसिलिंग करने में, या ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको कैंसिलिंग या मैथमेटिक्स ज़्यादा वीक हैं, तो वो एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन में तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो विच मीन्स ट्वाइस है, दोगुना है, 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 6, तो 2 टाइम्स है, 4 8, तो यहाँ से भी 2 टाइम्स है, यहाँ से भी 2 टाइम्स है, यहाँ से भी 2 टाइम्स है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो तब इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, x+2y इज इक्वल टू 4, 2x+4y इज इक्वल टू 8 इज आर। तो यहाँ पे इज आर का मतलब है कि या तो इसके एक सोल्यूशन है, या तो दो सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको चूज करना बाद में। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन हैं, दैट इज 1 1 2 1 0 2 एंड बोथ बी एंड सी। तो आपको बताना है कि क्या 1 1 सोल्यूशन है, 2 1 सोल्यूशन है, 0 2 सोल्यूशन है, बोथ। हाँ, ये मैंने आपको कहा था कि आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये जो आपके सामने ऑप्शंस है आप वो पुट करो इसमें, ठीक है ना। तो आप पुट करो 1 1। अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x+2y इज इक्वल टू 4। अगर हम इसमें 1 1 पुट करेंगे, तो 1 1 का मतलब क्या है कि x के बदले हम 1 पुट करेंगे, y के बदले हम 1 पुट करेंगे। तो ज़रा देखो आप, 1+2 1 r 2, तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो 2+1 बनता है 3, मगर राइट हैंड साइड में क्या है 4। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। आए समझ में। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 1 1, तो सोल्यूशन उसको कहते हैं कि जो इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 1 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x के बदले, तो x+2y जो है ना, अगर आप अच्छे से लिखोगे, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x+2y इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा था 2 1 का मतलब है कि पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। तो आपको क्या करना है, पुट करना है x के बदले 2 +2, y के बदले क्या पुट करना है 1 इज इक्वल टू 2+2 1 r 2। तो 2+2 किसके बराबर होता है 4। तो यहाँ से भी 4 है, विच मीनस ये जो 2 1 है, इसने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई किया। तो राइट हैंड साइड, अच्छा अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड पे आप चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से क्या है 2x+4y। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज 2x+4y। तो 2x, ऐसे ही 2x के बदले आपको 2 पुट करना है, प्लस 4y के बदले आपको 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 2 2 r 4 प्लस 4 1 r 4, 4 + 4 होता है किसके बराबर 8। इसका मतलब क्या है कि इसने इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सेटिस्फाई किया। तो आपका ऑप्शन जो है ना, वो क्या रहेगा, बी। तो अभी आपको ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें लिखा है बोथ बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब है कि उसमें बी भी है, तो आपको जरूरी सी चेक करना है कि क्या सी है या नहीं। अगर सी होगा तो ऑप्शन डी रहेगा, अगर सी नहीं होगा तो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 0 2
इस वक्त पुट करना है, तो x प्लस 2y जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का है x प्लस 2y, तो x का वैल्यू जो है दैट इज 0 प्लस 2, y का जो वैल्यू है दैट इज 2, तो 0 प्लस 2 2 आर 4, तो 0 प्लस 4 होता है किसके बराबर 4, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड है 4, तो इसका मतलब है कि 0 2 जो है ना इसने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई किया। तो अब क्या करना है, यही जो सोल्यूशन है हमें इक्वेशन नंबर सेकंड पे भी चेक करना है, तो इज इक्वल टू 2x, x का जो वैल्यू है दैट इज 0 प्लस 4, y का जो वैल्यू है दैट इज 2, 2 0 आर 0 प्लस 4 2 आर 8, 0 प्लस 8 8। आया समझ में? तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है ना इसका राइट हैंड साइड 8 है, यहाँ से भी 8 निकला, तो 0 2 ने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज बोथ बी एंड डी। आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, तो आपको क्या करना है इसमें, ये था कंसेप्ट, तो आप विदाउट कंसेप्ट अगर आप ट्रिक के साथ इसको करोगे तो आप वो जो मैंने कहा था यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, जिसको फर्स्ट आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया ठीक है वो तो इजी था, मैंने आपको एक एक करके समझाया। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमें टाइम कैसे बचाया जाता है कि एग्जाम में, तो 1 2, ठीक है ना, यहाँ से क्या है 1 2, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, विच मीन्स 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस 1 तो 2 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या है 4, यहाँ पे 2, तो अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, आया समझ में, 2 यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है 2 4, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स 4 8, यहाँ से भी 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसके जो कोफिशिएंट है ना वो 2 गुना ज़्यादा है इसके कोफिशिएंट से, तो इसका मतलब है कि हमें पता है ना जब ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है तीनों जगह तो हम कहते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तब सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जब हमने यहाँ पे देखा था 2 1, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भी देख सकते हैं तो इससे हमें यह आइडिया पता चलता है कि इसका एक ही ऑप्शन नहीं होगा, इस में भी इसके यहाँ पे जो 2 आंसर्स होंगे 3 आंसर्स होंगे वो यहाँ पे ही हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक एक करके चेक करना है। आए समझ में? तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे एक आइडिया यहाँ से मिलता है कि बोथ बी एंड सी इसमें 2 ऑप्शंस थे, तो आपको 90% तकरीबन इसी से पता चलता है कि आपका जो आंसर होगा डी, क्योंकि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसके एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर डी में 2 सॉल्यूशंस थे, तो आपको ये आइडिया यहाँ से मिल सकता है जो मैंने आपको कहा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 5 MCQs ऑफ लेक्चर नंबर 16। तो अब इसके बाद आपके सामने और 5 MCQs आएंगे, तो अपना रिजल्ट काउंट करके रखना, ठीक है, तो वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं बाकी MCQs पे। तो ऐसे ही देखो आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8, तो सॉल्व करो इनको, और इनके साथ ये जो इससे पहले 5 क्वेश्चंस थे उनके साथ आप ये काउंट करना, तो मैं करने जा रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 वायर ए इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देन द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे ये जो अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स आए, ये जो MCQs हैं इनका स्टैंडर्ड जो है वो पहले से बेटर है, ठीक है, तो मे बी आपको ये जो MCQs हैं इनमें से आपको कोई ऑब्जेक्टिव आपको स्टैंडर्ड लगेगा, अच्छा स्टैंडर्ड लगेगा या टफ लगेगा, ठीक है, तो आप यही सोचना कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से हायर होगा। तो एग्ज़ाम से हायर का मतलब क्या है कि अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फटोफट आप करोगे, क्योंकि आपने जो सीखा है वो उससे बेटर है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से हम सिखाएंगे 2 × 2
तो आप खुश हो जाओगे कि इसका आंसर 4 है तो हमें आ गया, मगर वहाँ से आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे स्टैंडर्ड वाले तो आप उनको नहीं कर सकते। तो फिर आपको जो यहाँ पे आज पढ़ने का है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको जो सीखना है वो स्टैंडर्ड सीखना है। तो जिस हिसाब से आपके सामने पेपर आएगा एग्ज़ाम में, वही वही स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पे सीखना है। मे बी उससे स्टैंडर्ड बेटर ही होगा, वीक क्वालिटी नहीं होगा। तो जो आपके लिए बेटर भी रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पेपर इजी लगना चाहिए ना कि टफ लगना चाहिए। तो अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो है, वायर ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो ए है ना ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन द सिस्टम है। आपको बताना है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, सपोज यहाँ पे a1x प्लस जैसे आपको पता है, तो फिर हम क्या बनाते हैं उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम नाम रखते हैं a। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट हम करेंगे वो किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम का क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो मैंने आपको कहा था कल कि जो ही मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया था, तो फिर मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनो, वो जो कोफिशिएंट्स थे उनकी एक मैट्रिक्स, तो उसका नाम हमने रखा था ए। तो फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना, ठीक है। तो यहाँ से दो टाइप्स थे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो मैंने कहा था आपको यूनिक सोल्यूशन होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज equal to 0 where a is a coefficient matrix of system of linear equations then the system have। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, हाँ ये जो क्वेश्चन है मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको एज ए सैम्पल क्वेश्चन दिया था। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होता है तो वायर ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देन द सिस्टम हैव। तो सिस्टम का क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, आइदर ए और बी और डी जो है दैट इज यूनिक सोल्यूशन। देखो यहाँ पे इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ मैंने क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हो गया खत्म एक ऑप्शन। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, नो सोल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सोल्यूशंस हैं। देखो यहाँ पे मैंने कल कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा तो फिर आपको क्या करना है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला तो यहाँ से भी दो टाइप्स हैं, या तो इज इक्वल टू ओ विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, या तो नॉट इक्वल टू ओ विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा। तो अगर इज इक्वल टू जीरो, ये जो ओ है दैट इज जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होता है, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होता है कि नो सोल्यूशन। आए समझ में। तो यहां से देखो आप यहां पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो वायर ए इज ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यही केस है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम हैव। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसका क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा, उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो में दो केसेस हैं, या तो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन निकलता है या तो नो सोल्यूशन निकलता है। तो अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, बट हमें ये पता तो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें ये भी पता चलना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो इन दो में से हमें एक आंसर तो मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, दैट इज आइदर ए आर बी, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन है। अगर हमें पता होता कि जब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो वहां से नॉट इक्वल टू ओ आएगा, तब नो सोल्यूशन था। बट हमें ये डेफिनेटली पता नहीं है कि नॉट इक्वल टू ओ आएगा, क्योंकि वो तो इक्वल टू ओ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद द इक्वेशंस, हाँ ये भी, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आपका तकरीबन 90-95% मैंने देखा था अभी, 95% रिजल्ट आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो 4x प्लस 3y इजिकल टू 2x प्लस 5y इजिकल टू 6 है। तो आपको बताना है कि क्या नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, और नन ऑफ दीज। तो आप कंसेप्ट से कर सकते हैं 4/2 3/5। क्या 4/2 जो है ना, इसका जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा 3/5। इन दो को ऑब्जेक्टिव्स, ये जो इन दो y के कोफिशिएंट्स हैं 3/5, यहाँ से 4/2 है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये तो पता ही है 4/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। जब ये जो है ना यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स ये यहाँ से y के कोफिशिएंट्स के बराबर नहीं होता है, तो तब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। आया समझ में। आप ऐसे a1 डिवाइडेड बाई a2 का जो आंसर है और b1 डिवाइडेड बाई b2 का जो आंसर है वो आपस में बराबर नहीं आता है। ठीक है, b1 डिवाइडेड बाई b2। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, विच मीनस यहाँ पे हाफ ही है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो और कुछ है, मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। वो जो मैंने कहा था वो बराबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जब कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा तब डायरेक्ट होता है यूनिक सोल्यूशन। तो जो मुझे आज इम्पॉर्टेंट बात करनी थी ऑब्जेक्टिव नंबर 9 एंड 10 सामने रखने से पहले, वो ये है कि ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेड कोर्स स्टार्ट किया। ऑनलाइन पेड कोर्स जिसको जिसके लिए आपको बहुत कुछ अमाउंट पेड करना है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पे भी हैं, बहुत सारे ज्वाइन करेंगे वहाँ पे, जो जिनकी जहाँ पे मर्जी है वो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है ऑनलाइन पेड कोर्स करने के लिए। तो जब आप मैथमेटिक्स वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, तो आई होप कि आपको वहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो तो हायर है, तो मे बी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आप खुद ही देखो, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप के लिए मैं कुछ काम देता हूँ कि आपको वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मे बी आपको इससे बेटर मिलेगा वहाँ पे, या आपको इस जैसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे कंटेंट है या यहाँ पे आपको समझाया जाता है ऐसा नहीं दिया जाएगा, या इससे बेटर दिया जाएगा। सिर्फ 3 केसेस हैं, या तो इसके बराबर दिया जाएगा पेड कोर्स में, मैं पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ, या तो इससे बेटर दिया जाएगा या इससे कम दिया जाएगा, कि जो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो फ्री में था वहाँ पे वो पेड कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे इन 3 केसेस में सिर्फ एक केस की बात करूँगा, जो है कि अगर आपको यहाँ से आपको वहाँ पे बेटर मिलेगा, तो फिर आपको एक काम करना है, वहाँ से आके जब आप वहाँ पे पढ़ोगे, तो कैसे आपको पढ़ना है, ऑनलाइन कैसे मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, कि जब आप वहाँ पे क्लास अटेंड करोगे या आपका जो क्विज़ होगा, तो क्विज़ की मैं इसके बाद बात करूँगा। तो अगर आपको वहाँ पे बेटर मिलेगा तो मेरे चैनल के लिए सजेस्ट करना। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा क्या खास है जो पेड में ज़्यादा दिया जाता है इससे, तो मुझे वो ज़रूरी इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैंने जो ये कोर्स लिया है फ्री कोर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए आपको कुछ नहीं है, ये तो फ्री है और मुझे कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ाया मैं सारे आपको टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब बात रह गई, तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है, क्योंकि मुझे वैसे ही आपको इम्प्रूव करना है कि जैसे आपको पेड कोर्स में मिल रहा है वो मुझे बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनका ये पेड कोर्स पे एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुझे वैसा ही मटेरियल, वैसा ही कंटेंट, सब कुछ वैसा ही रखना है मैथमेटिक्स में। और अब रह गई क्विज़ की बात। क्विज़ 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, और एक होता है वीक। मे बी आपको जब स्टैंडर्ड मिलेगा
आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 10 MCQs मिलेंगे, 10 MCQs में से आपको 7 MCQs आएंगे। तो मे बी आपको 7/10 दैट इज आउट ऑफ 10 आपको 7 MCQs यहाँ पे आएंगे। और वहाँ वो जो वीक क्विज होता है आपको 10/10 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो 10/10 है आपको इससे ऐसा लगता है कि मे बी आपको सब कुछ आता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये क्विज का स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जो एग्ज़ाम में आपको फेस करना है। तो यहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। मे बी यहाँ पे आपको 7/10 मिलने से आपको थोड़ी सी डिस्करेजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो बट आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपको खुद ही पता चलेगा कि ये जो 7/10 है ये 10/10 के बराबर थे, और यहाँ पे जो 10/10 है ना वो मे बी 2/10 के बराबर होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा वो 2 × 2 = 4 नहीं होगा। आया समझ में। तो वहाँ पे जो पेड कोर्स में आपको क्विज मिलेगा, क्योंकि मैंने चेक किया है कि कैसा क्विज होता है। मैं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस वहाँ पे जो बाकी चैनल्स क्विज करते हैं मैं वो भी चेक करता हूँ। वहाँ पे जो क्विज होता है तो वो आप खुद ही देखो, वो आपको ये जो आपको टफ लगता है यहाँ पे स्टैंडर्ड, इससे वीक ही मिलेगा, क्योंकि आप तो खुद ही जान सकोगे कि हमें सब कुछ आता है 10/10। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि आपको वहाँ पे मे बी वीक क्विज दिया जाएगा और आपको 10/10 आएंगे, आप खुश हो जाओगे, और आपको एग्जाम में 2/10 आएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप ऐसा यहाँ पे डिस्करेजमेंट आपको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको 7/10 यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो क्विज होता है वो स्टैंडर्ड होता है एज पर द एग्जामिनेशन लेवल जो होती है मे बी उससे बेटर ही है, वीक नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए ज़रूरी बताना चाहता था। क्विज़ तो क्विज़ में ऐसा होता है, डिस्करेजमेंट मिलती है स्टैंडर्ड से। और यहाँ पे जो मैंने आपके लिए काम दिया था वो ये दिया था कि अगर आपको वहाँ पे बेटर मिलेगा हमारे चैनल के लिए सजेस्ट करना, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने और 2 ऑब्जेक्टिव्स रखता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, कंसेप्ट आया होगा कि ये मैंने कहाँ से लाया। ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन, देन यूनिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय। जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो आपके सामने है कि आपको इनमें से बताना है कि ये जो यूनिक सोल्यूशन है कि वो कैसे होता है। एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स है, एक्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, x is equal to a inverse b and d is none of these। आया समझ। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से यूनिक सोल्यूशन अगर एक सिस्टम का होता है वो कैसे गिवन होता है, कि इनमें से आपको क्या बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये किया होगा। मैं आपको यहाँ से कुछ याद दिलाता हूँ। जब मैंने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, तो मे बी वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। तो बात करेंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैंने आपको कहा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, एंड इसके बाद मैंने आपको कहा था कि और सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। आया समझ। तो अगर यूनिक सोल्यूशन होगा सिस्टम का और ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे देखो सिस्टम का क्या है, द यूनिक सिस्टम, द यूनिक सोल्यूशन होगा यहाँ पे, द यूनिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय। यूनिक सोल्यूशन जो है ना वो कैसे होगा, देखो अगर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन यहाँ से मिलता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है तब उस वक्त क्या होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है ना, इनवर्स नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको सपोज आपको कल का याद नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन के वक्त इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए के ऊपर इनवर्स नहीं है, यहाँ से भी ए के ऊपर इनवर्स नहीं है, ये बी के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के ऊपर इनवर्स हैं और यहाँ पे नन ऑफ दीज है। आप ऐसे देख सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सी पे आंसर ये टिक मार सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज
ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप कल का लेक्चर याद कर देना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए कि कल का लेक्चर आप देख लेना फिर से। मैंने लास्ट पे कहा था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर होगा आपके सामने तो क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, तो फिर मैंने कहा था इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ए जो है ना ये यहाँ से आएगा और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आएगा। तो ये होता है यूनिक सोल्यूशन, ऐसे निकालते हैं ए इनवर्स b। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे o है क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिखा है जीरो मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी किसके बराबर होता है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है इसका क्या होता है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, और नन ऑफ दीज होता है। तो आपको इनमें से बताना है कि क्या होगा। सिर्फ आपको ये जो मैंने कल ग्राफ बनाया था बस आपको इतना ही याद रखना है इन ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए। देखो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ तक मैंने कहा था। यहाँ से आपको कहीं नहीं मिला कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो वो तब होता है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आए समझ। तो इसके दो टाइप्स हैं, या तो ये ओ मैट्रिक्स दैट इज जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या तो ये नॉट इक्वल टू जीरो विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा। मगर यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ये है ना एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे ना। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है तो तब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, अगर आपको याद होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के वक्त मैंने कहा था नो सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा फिर आपका जो आंसर था दैट इज नो सोल्यूशन। बट यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है विच मीन्स आपका जो आंसर है दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसके बाद भी हमें जब रिवाइज करना है तो हम बहुत सारे ऐसे भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो हमने इसमें अभी नहीं पढ़े, क्योंकि हमने जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, जैसे भी आते हैं एमसीक्यूज वो मैंने डिस्कस किए। तो और भी हम जब रिवाइज करेंगे टेलीग्राम चैनल पे हम एमसीक्यूज इसके और सारे करेंगे। तो वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे हम जल्दी सेट थ्योरी पे हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, एक क्विज हम करेंगे सेट थ्योरी पे। तो आप जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अगर लिंक देखना होगा तो इस पे मैंने एक टेलीग्राम का वीडियो आपको सेंड किया था, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये थे आपके 10 एमसीक्यूज। तो आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना, टेलीग्राम चैनल पे भी बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।